और इस वक्त की बड़ी खबर, खड़गपुर में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष भी मौजूद हैं। अमित शाह मिशन बंगाल पर है और 200 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह के बीच, कार्यकर्ताओं के जोश के बीच अमित शाह का रोड शो आगे बढ़ते हुए। ये जबरदस्त भीड़ लगातार वहां पर बनी हुई थी, अमित शाह का इंतजार किया जा रहा था और अब देखिए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए अमित शाह। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह के रोड शो की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस रोड शो में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं का उत्साह। आशिका हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई है। आशिका, लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा था और लग रहा है कि भीड़ अब दोगुनी हो गई है। कहां तक पहुंचा रोड शो अमित शाह का? अभी घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये रोड शो अभी शुरू हुआ है जो खड़गपुर के मालंछा रोड से गुजर रहा है। इस समय जहां तक नजर जा रही है वहां तक, यहाँ पर सड़क पर दोनों तरफ लोग खड़े हैं। घरों के छतों पर जो टूटे मकान कहीं दिखे उस पर भी लोग चढ़ करके हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में उनके जो सीनियर नेता है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष जो यहाँ से सांसद हैं, ज्योतिर्मय सिंह महतो, स्वपन दास गुप्ता, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह जिस तरफ गुजर रहे हैं वहां तक लोगों की भीड़ जो है सड़क के दोनों तरफ जुटी हुई है। मैं आपको बता दूं, घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो लोग जो है फूल फेंककर स्वागत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। लौटेंगे आशिका आपके पास। अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये तस्वीरें जरा दिखा दें अमित शाह का रोड शो आगे बढ़ते हुए। अभी थोड़ी देर पहले ही ये रोड शो शुरू हुआ है, लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता थे वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब अमित शाह यहाँ पहुंचे और रोड शो की शुरुआत हो। फिलहाल रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भीड़ जो है वो दोगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह जो हाथ हिलाकर, वहां जो तमाम घर हैं, जो लोग छतों पर मौजूद हैं और वहां पर मौजूद रहकर भी इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह। और लगातार ये रोड शो आगे बढ़ते हुए, क्योंकि टारगेट है 200 प्लस सीटों का और उस टारगेट के मद्देनजर लगातार अमित शाह का ये दौरा बंगाल में बना हुआ। लेकिन चुनाव से 27 तारीख को आशिका पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से पहले अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा कितना अहम और कितना अहम ये रोड शो? खड़गपुर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ से जो अभिनेता हिरणमय चक्रवर्ती उनको मैदान में उतारा है। दिलीप घोष की सीट हुआ करती थी, इस बार दिलीप घोष की जगह यहाँ पर हिरणमय चक्रवर्ती अभिनेता उतरे हैं। वो भी यहाँ पर रोड शो में मौजूद हैं, जो गृह मंत्री के साथ खड़े हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल झाड़ग्राम और बांकुड़ा, जो कि दोनों ही जगह बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ दोनों ही जगह बीजेपी मजबूत है। उन जगहों पर रैली करने के बाद यहाँ से असम की ओर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह और आज की रात खड़गपुर में ही बिताएंगे। कई बैठकों का दौर चलेगा। यहाँ पर पार्टी के नेता मौजूद होंगे, जो यहाँ खड़गपुर सदर के जो कोर कमेटी है उससे भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद कल सुबह सबसे पहली रैली झाड़ग्राम में होगी और उसके बाद बांकुड़ा, जिसके बाद असम की तरफ कूच करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बहुत ही अहम ये रोड शो और जहाँ तक नजर जाती है वहां तक आप भगवा झंडे, भीड़ और ये भगवा बलून लेकर के लोग जो है वो अभिवादन कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ काफी देर से हूँ, कई घंटों से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सड़क के दोनों तरफ। घरों के बरामदे में आकर के, छतों पर चढ़ करके घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक पाने के लिए। और कहीं स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं फूल फेंका जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। साथ ही दिलीप घोष एक तरफ आपको दिख रहे हैं, वो जो है फूल फेंक करके जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिनेता हिरणमय चक्रवर्ती हैं जो यहाँ से जिन्हें कैंडिडेट बनाया है। आशिका, लौट रहे एक बार ये तस्वीरें जरूर अपने दर्शकों को दिखाते। देखिए जगह, पांव रखने तक की जगह जहां से रोड शो गुजर रहा है उस रास्ते पर नहीं है, इतनी खचाखच भीड़ है। और अमित शाह जब भी पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं, जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है। और ये भीड़ इस बात का तस्दीक करती है कि किस तरीके से इस रोड शो का इंतजार ये कार्यकर्ता सुबह से कर रहे थे। हमारे सहयोगी भी लगातार उनके बीच में बनी हुई थी और लगातार उनका जोश बना हुआ था। और अब जब ये रोड शो शुरू हो चुका है तो लगातार भीड़ और बढ़ती जा रही है।
आशिका जरा ये बताइए, क्योंकि आप बता रही हैं कि दिलीप घोष की ये सीट रही है, लेकिन यहां से हिरेन को चुनावी मैदान में उतारने का कोई खास मकसद? आशिका के पास हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे खड़गपुर का सियासी समीकरण क्या है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहां से अगर अमित शाह का रोड शो हो रहा है तो वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताते चलें, कल भी अमित शाह की 2 जनसभाएं हैं, एक झारग्राम में और दूसरी बांकुड़ा में, और दोनों ही जगह बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है बीजेपी के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भीड़, और इस भीड़ के बीच ये रोड शो आगे बढ़ते हुए विक्ट्री साइन अमित शाह दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी को अभिनंदन करते हुए भी। दिलीप घोष समेत कई नेता इस वक्त, कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देख पा रहे हैं, अमित शाह के साथ इस रोड शो में शामिल हैं, मौजूद हैं। और ये रोड शो जो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, बताया जा रहा है कि आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो पार्टी के नेता हैं उनसे भी अमित शाह बैठक करेंगे, और ये माना जा रहा है कि क्योंकि ये चुनाव से पहले का दौरा है अमित शाह का, तो ऐसे में जो चुनाव की तैयारियां हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी आज नेताओं के साथ फाइनल रणनीति बनेगी, उस पर भी विचार किया जाएगा अमित शाह की तरफ से। लेकिन उससे पहले ये रोड शो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, रोड शो इस संकल्प के साथ कि 200 प्लस का जो टारगेट रखा गया है उसको किस तरीके से जीत में तब्दील किया जाए, किस तरीके से हकीकत में बदला जाए। क्योंकि लगातार अमित शाह मंच से ये कहते रहे हैं कि हमें सोनार बांग्ला बनाना है बंगाल को, और अगर सोनार बांग्ला के सपने को सच करना है तो 200 प्लस का टारगेट पूरा करना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर लगातार अमित शाह हर महीने बंगाल के दौरे पर पहुंचते हैं, ना सिर्फ रोड शो करते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, बंगाल के जो तमाम नेता हैं पार्टी के, उनके साथ बैठक कर रणनीति पर भी विचार किया जाता है। और आज ही बंगाल के लिए तीसरे और चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया है, जिसमें 4 सांसदों को उतारा गया है। और कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर इस बात का जवाब दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्यों 4 सांसद उतार दिए गए, क्यों बाबुल सुप्रियो को उतारा गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ हमको सरकार बनानी है बल्कि हमको सरकार चलानी है। यानी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई दी। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका जरा चलिए, आशिका के पास हम चलेंगे, एक बार फिर इन तस्वीरों को दिखा दे अपने दर्शकों को। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जब अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, और घंटों से सुबह से ही लगातार जो कार्यकर्ता थे उनका इंतजार कर रहे थे। और अब ये देखिए, भीड़ लगातार दोगुनी हो रही है जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है।